परिवर्तन होता है, उसी प्रकार वर्तमान में जो हमारे मनु हैं उनका नाम है वैवस्वत मनु। क्या नाम है? वैवस्वत मनु। वो हमारे इस मनवंतर के यानी कि इस पीरियड के राजा हैं, उन्हीं की छत्र छाया में हम सभी जी रहे हैं। तो एक मनु का कार्यकाल कितने दिन का होता है? एक मनु का कार्यकाल 71 चतुर्युगी का होता है। और 71 चतुर्युगी कैसे होते हैं? बोले 4 युग मिलाकर के एक चतुर्युगी होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा भी दिमाग इधर उधर रहा तो ऊपर से उड़ जाएगा बिल्कुल। 4 युग मिलकर के एक चतुर्युगी होता है। 4 युग कौन कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली। ये 4 युग मिलाकर के एक चतुर्युगी होता है। और ऐसे ही जब 71 चतुर्युगी पूरे हो जाएं तब जाकर के एक मनवंतर होता है। क्या होता है? मनवंतर होता है। और ऐसे ही महाराज जब 14 मनवंतर हो जाएं तब जाकर के एक कल्प होता है। यानी कि 14 मनुओं का समय जब पूरा हो जाए तब जाकर के एक कल्प होता है। और एक कल्प माने ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अब सोचिए, जब तक ब्रह्मा जी का सुबह होता होगा, सुबह तो छोड़िए 5 मिनट होता होगा, तब तक हमारे जैसे कितने आए और कितने। और एक युग की आयु कितनी है? 4 युगों में सबसे छोटा है कलयुग, और जो जितना छोटा है उतना ही खोटा है। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। कितनी है? 4,32,000 वर्ष। और द्वापर की आयु कली से 2 गुनी है, 8,64,000 वर्ष। त्रेता की आयु कली से 12,96,000 वर्ष। और सतयुग की आयु कली की 4 गुनी है, 17,28,000 वर्ष। कलयुग की आयु कितनी बताई? 4 लाख, जोर से बोलो, 32,000 वर्ष। तो 4,32,000 में से 5,000 वर्ष बीते हैं अभी मात्र। तो कितने बचे कली के? अप्रोक्स 4,27,000 वर्ष बचे। अब सोचिए, अभी से हम लोग रो रहे हैं घोर कलयुग है, घोर कलयुग है। अरे भैया, अभी तो भोर भी नहीं हुआ। सुबह का आलम ऐसा है तो शाम का आलम क्या होगा? अभी तो कली की सुबह भी नहीं हुई, अभी तो कली की भोर है, ध्यान रखना। और इस समय महाराज इतना अत्याचार है, इतने पाप हैं, तो जब तक कली की शाम आवेगी तब तक न जाने क्या होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। अभी 5,000 वर्ष बीते हैं मात्र। और हमारी आयु कितनी है? ज्यादा से ज्यादा महाराज 80, 90, 100 से ऊपर तो आज की डेट में कोई चला जावे तो बहुत बड़ी बात है। एक हमारे भारत में इस समय 100 से ऊपर बाबा हैं, उनका नाम है शिवानंद बाबा। उनको भी पद्मश्री मिला, जाने क्या मिला है। बनारस में रहते हैं, देखा होगा। 126 वर्ष के इस समय भारत के सबसे बुजुर्ग हैं, और 126 वर्ष की उम्र में भी बिल्कुल तंदुरुस्त हैं साहब। डेली आज भी महाराज पूरा एकदम व्यायाम, पूरी कसरत, एकदम पूरा प्राणायाम, योगा, ध्यान सब करते हैं। तो सोचो, हम लोग तो एक मच्छर के बराबर भी नहीं है वहां ब्रह्मा जी के सामने। तो ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है। एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और एक कल्प की ही एक रात्रि होती है। और ऐसे मिलाकर के महाराज 100 वर्ष ब्रह्मा जी की आयु है। ब्रह्मा जी की जब आयु 100 वर्ष की होती है तो भगवान का कितना समय होता है मालूम है? कालोयम द्विपरार्धाख्यो निमेषम इति उच्यते। जितनी देर में ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है, यानी कि वैलिडिटी खत्म, इतनी देर में तो भगवान की सिर्फ पलकें झपकती हैं। ऐसे दिन में हमारी कितनी बार पलकें झपकती हैं? यानी कि जितनी देर में भगवान की एक बार पलकें झपकी, इतनी देर में एक ब्रह्मा आए और प्रेम से बोलो राधे राधे।
सोच के देखो वो भगवान कितने विराट हैं और हम उनसे अपनी तुलना करने लग जाते हैं। उनसे तुलना करने का सामर्थ्य हमारे अंदर कहाँ है और फिर भी हम उनसे तुलना कर रहे हैं। ईश्वर से तुलना करना बहुत आसान है, परंतु ईश्वर के चरित्र का एक महाराज अंश भर भी जीना संभव ही नहीं है।